हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है मस्त हो, मजे में हो। आज हम सीखेंगे बैकवर्ड अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बैकवर्ड अप्रोच काम कहाँ आती है? वहां काम आती है जहां स्टार्टिंग में आपको एब्सर्ड डेटा दिया हो, मतलब कुछ क्लियर ना हो स्टार्टिंग में, और एंड में जब आप देखो, एंड में जब पढ़ने जाओ क्वेश्चन को, तो आपको कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो। तो यानी एंड में आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस में डेटा दिया हो बट स्टार्टिंग में ना दिया हो, वहां हम बैकवर्ड अप्रोच का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है। ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सर्टेन मनी इन ए बैंक। एक बैंक में पैसा जमा करता है। बैंक ऑफर हिम 10% पर एनम। 10% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। इफ ही डिपॉजिट ₹3,500 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड पर अगर वो ₹3,500 डिपॉजिट करता है और विड्रॉ करता है ₹5,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड पर वो ₹5,000 क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। फाइनली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द अमाउंट ही गेट्स ₹18,700। देन फाइंड हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी पहली साल की शुरुआत में उसने कितना पैसा लगाया था, वो हमको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट अभी देखो, इसमें स्टार्टिंग में जब आप लाइन पढ़ोगे तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी कि पहली साल का कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। लास्ट में जब गए आप, तो लास्ट वाला जो थर्ड ईयर का अमाउंट है, वो आपको आपको बता दिया कि कितने रुपए उसको मिले, 18,700। तो हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या रहती है, हम लास्ट वाली लाइन पर फोकस करते हैं सबसे पहले। लास्ट वाली लाइन थी, फाइनली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द अमाउंट ही गेट्स ₹18,700। 18,700 उसको मिले हैं तीसरे साल के एंड में। तीसरे साल के एंड में ये थर्ड ईयर के क्या है, एंड की बात है। थर्ड ईयर की एंड की बात है, कितने मिले? ₹18,700 मिले। अब आप देखो जो रेट है, रेट कितनी है? 10% है। 10% है। फ्रैक्शन देखोगे तो कितना आएगा? 1/10। यानी 10 की चीज कितने की हो जा रही है? 11 की हो जा रही है। बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है किस पर? 10 पर। यानी 10 की चीज हो गई कितनी? 11 की। आप देखो हर साल क्या हो रहा है, रेशियो ऐसे चल रहा है 10 से 11। जो भी पैसा है वो 10:11 की रेशियो में बढ़ रहा है। यानी साल के स्टार्टिंग में अगर कोई पैसा 10 यूनिट रहा, तो साल के एंड में 11 यूनिट हो जाएगा। तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं थर्ड ईयर के एंड में। हम जाना चाह रहे हैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जाना चाह रहे हैं हम। तो वो कैसे जाएंगे? इन्हों इस रेशियो के हिसाब से हम चलेंगे। थर्ड ईयर के एंड में हम इस 11 से इसको कंपेयर करेंगे। 11 की वैल्यू अगर 18,700 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी ये देखेंगे हम। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, और ये 1700 होगी। एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी? 1700। तो जो स्टार्टिंग में रहा होगा वो 10 यूनिट रहा होगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17,000। यानी तीसरे ईयर के स्टार्टिंग में 17,000 रुपए अपने पास में रहे होंगे। 17,000। ठीक है। अब आपको ये चीज भी पता रहनी चाहिए कि किसी साल का एंड या उससे अगले साल का स्टार्टिंग एक ही बात है। एक ही बात है। अगर आपसे कोई बोले सेकंड ईयर का एंड सेकंड ईयर का एंड या फिर थर्ड ईयर का थर्ड ईयर का स्टार्टिंग, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? एक ही बात हुई ना भाई। अगर 31 तारीख की रात 12 बजी है, 11:59 हुई है, और फिर 12 बजते ही क्या हुआ? अगला दिन लग गया, अगली साल भी लग गई। ऐसा भी होता है कि 1 जनवरी आ गई। तो उसमें क्या कोई अंतर थोड़ा ना बहुत बड़ा, वही बात हो गई, एक एक सेकंड का फर्क है। तो एक ही चीज हो गई। थर्ड ईयर का स्टार्टिंग बोलो या सेकंड ईयर का एंड, एक ही बात है। तो इसने क्या बोला था हमको, इससे जस्ट पहले वाली लाइन पर आते हैं अब अपन। एंड विड्रोज ₹5,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोलो या फिर स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर बोलो, एक ही बात है। तो वो जो ₹5,000 इसने निकाल लिए थे, उसके बाद में हमारे पास में ये ₹17,000 बचे थे।
ये क्लैरिटी आपको आ जानी चाहिए। हमको कैसे पता चला कि ये 17,000 रुपये उसके निकालने के बाद में, 5,000 रुपये निकालने के बाद में बचे? ये ऐसे पता चला कि इसी को ही लेकर हम आगे चले थे 17,000 को, तभी तो ये 18,700 बना 10:11 के रेशियो से। अदरवाइज ये 18,700 बनता ही नहीं। यानी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास में 17,000 हम लेकर चले ही चले थे, लेकिन उसने 5,000 रुपये विड्रॉ जो कर लिए थे उसको हम वापस जोड़ देते हैं। 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे, अब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22,000 रुपये ये हो जाएंगे। एक्चुअली में सेकेंड ईयर के एंड में जब कुछ उसने विड्रॉ नहीं किया था, उस वक्त पैसा उसके पास में 22,000 रुपये था। ठीक है, ये बात आ चुकी है आप लोगों को समझ में। उसके पास में पैसा कितना था? 22,000 रुपीज था। ओके, तो ये जो 22,000 हुआ सेकेंड ईयर के एंड में, अब हमने कहा कि सेकेंड ईयर के एंड में 22,000 हुआ, इस पर भी यही रेशियो लगा होगा 10:11 वाला। 10:11 से ही वो 22,000 बना होगा। यानी अब हम चेक करेंगे इसको। 11 की वैल्यू अगर 22,000 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 11 दूनी 22,000, 2,000। और हमको निकालनी है स्टार्टिंग वाली, यानी 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10 की वैल्यू हो जाएगी 20,000। 20,000 होगी 10 की वैल्यू। ये बात किसकी हो रही है अब? सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग की बात हो रही है। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पैसा कितना था? 20,000। अब अगर हम बोले सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग या फिर फर्स्ट ईयर का एंड, क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? सेम ही है। यही बात होगी जो पहले बताई थी कि सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग हो या फर्स्ट ईयर का एंड, एक ही बात है। ठीक है, अब इसने हमको कुछ दिया था, ये लाइन बोली थी इससे पहले, इफ ही डिपॉजिट्स ₹3,500 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब ये डिपॉजिट कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा। डिपॉजिट किए थे इसने कितने? 3,500 रुपए डिपॉजिट कर दिए। 3,500 रुपए डिपॉजिट कर दिए। यानी सेकेंड ईयर के जो स्टार्टिंग में पैसा अपने पास में 20,000, लेकिन उसमें हमने 3,500 ऐड किए थे, तब ये 20,000 बना। तो हम क्या करेंगे? ऐड किए थे उसको हम निकाल देते हैं। तो हमारे पास में पैसे बचे 16,500 रुपए। अब ये जो 16,500 दिख रहा है, एक्चुअली में ये था पैसा फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास में, और फिर हमने इसमें 3,500 जोड़े थे, तब जाके ये 20,000 बना था। तो 16,500 हमारे पास में फर्स्ट ईयर के एंड में था। ये बात आ गई आपको समझ में? इस पर भी हम वही रेशियो लगाएंगे, कौन सा? 10:11 वाला। यानी 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 16,500। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 11 एकम 11, 11 पाँचे 55, 1,500 आ जाएगी। तो फिर 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,000 आ जाएगी अपने पास में। 10 यूनिट की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी कितनी? 15,000। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। 15,000 इसका आंसर होगा। डी डी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, है ना? आपको धीरे धीरे बैकवर्ड अप्रोच का यूज करते हुए पीछे जाना था, एक एक लाइन पीछे जाना था, एक एक लाइन। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अपने को मिक्सचर का लग रहा है। मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। इसमें भी हमको वही बैकवर्ड अप्रोच यूज करनी होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर। When X liter milk is added to mixture, then ratio of milk and water becomes 3:5. Now, while liter water is extracted from mixture, then this ratio becomes 7:10. Now, 30 liter milk is added again, then new ratio of milk and water becomes 4:5. Find the value of x plus y. लास्ट में अपन लास्ट लाइन को लेकर चलते हैं। न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:5। जो मिल्क है और जो वाटर है वो क्या हो गया? उसका रेशियो 4:5 हो गया।
यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ उसको ताकि अपन स्टार्टिंग में जब आए तो दिक्कत ना हो। 4:5 हो गया किसका, मिल्क और वाटर का रेशियो, है ना। मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 हो गया। कब हुआ, जब हमने क्या किया, 30 लीटर मिल्क ऐड किया। 30 लीटर मिल्क ऐड किया, यानी इसको इधर लिख लेते हैं। 30 लीटर जब आपने मिल्क ऐड किया तो 4:5 हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो। ओके, अब इससे जस्ट पहले वाली लाइन पढ़ते हैं। देन दिस रेशियो बिकम 7:10। 7:10 हो जाता है। ये एक वक्त 7:10 था, जब हमने इसमें 30 जोड़ा तो ये 4:5 हो गया। 30 लीटर मिल्क जब हमने जोड़ा तो 4:5 हो गया। अब इससे पहले वाली लाइन पढ़ते हैं। नाउ वाई लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर। वाटर एक्सट्रैक्ट किया है, वाई लीटर वाटर एक्सट्रैक्ट किया है, तब ये जाके 7:10 बना है। ठीक है, ये आपको आइडिया लग गया। नाउ वाई लीटर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्सचर, देन दिस रेशियो बिकम्स 7:10। ठीक है, हमने इस वाई को इधर रख लिया, एक्सट्रैक्ट किया मतलब निकाला है। अब इससे पहले वाली लाइन पढ़ते हैं। इससे पहले वाली लाइन में मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:5, यानी वाई निकालने से पहले ये कितने थे, 3:5 इनका रेशियो था। व्हेन x लीटर मिल्क इज एडेड टू मिक्सचर, x लीटर मिल्क ऐड किया है, x लीटर मिल्क ऐड किया है, तो हम इसको इधर लिख देते हैं। x लीटर मिल्क ऐड करने पर ये 3:5 हो गया। x लीटर मिल्क ऐड करने पर ये 3:5 हो गया। और स्टार्टिंग में क्या था, इन ए वेसल मिल्क इज 60% लेस देन वाटर। 60% लेस, पहले 60% देखो तो सही होता क्या है, 3/5 है ना, लेस देन वाटर। अगर वाटर 5 है तो जो मिल्क है वो उससे 3 कम है, तो मिल्क होगा कितना, 2। मिल्क 2, वाटर 5, तो मिल्क 2, वाटर 5 था स्टार्टिंग में अपने पास में। मिल्क 2 था, वाटर 5 था, ये बात ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब इसने पूछा है x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक, अब धीरे धीरे इसको हम तोड़ेंगे। ये हमने सारा कुछ लिख लिया डेटा। अब आप ये चीज नोट करो, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर पिक्चर, लास्ट वाले 2 रेशियोज देखो, ये दोनों। यहाँ पर इसने क्या बोला था कि 30 लीटर आपने मिल्क ऐड किया। 30 लीटर मिल्क ऐड किया तो वाटर तो कुछ ऐड ही नहीं किया था, तो फिर वाटर की तस्वीर क्यों चेंज हुई, ये 10 से 5 कैसे हो गया, इसको हमको बराबर करना होगा। दोनों जगह पर बराबर रहेगा ना, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। वाटर को हमने बराबर करने के लिए, वाटर को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी अब 7 की चीज 8 की हो गई, 1 यूनिट बढ़ी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, वाटर को फोकस कर रहे हैं हम। 7 की चीज कितने की होगी, 8 की होगी। 1 यूनिट बढ़ा हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 30। तो 1 यूनिट की अगर 30 हुई तो 7 यूनिट की क्या होगी, 7 दिया 21, 210 होगी, 210 होगी। और ये 210, अगर 7 यूनिट की वैल्यू 210 है तो 10 यूनिट की कितनी होगी, 10 यूनिट की कितनी होगी, 300 होगी। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, क्योंकि 1 यूनिट की 30 है तो 10 यूनिट की 300 होगी। ठीक, अब इसने क्या बोला था कि वाई लीटर इसने वाटर निकाला था, तब जाके ये जो वाटर है 300 बना है अपना, 10 की वैल्यू 300 है, वाई लीटर निकाला था। अब जो निकाला उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, हम जो नहीं निकाला मिल्क उस पर फोकस कर रहे हैं। मिल्क की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, यानी 3 की वैल्यू होगी कितनी, 210 ही होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज में है 210 मिल्क की वैल्यू वही पहले वाले स्टेज में रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ यहाँ तो कुछ निकाला ही नहीं मिल्क में, यहाँ इस जगह पर कुछ मिल्क से निकाला ही नहीं था। तो मिल्क जो इतना यहाँ है उतना ही इससे पहले वाले स्टेज में रहेगा, यानी 3 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 7 21, 70 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 70 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 70 होगी तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 7 5 35, 350 हो जाएगी, 350 हो जाएगी 5 की वैल्यू। ठीक है, अब इससे पहले वाली स्टेज में जाते हैं, तो यहाँ वाटर, ये मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 है। अब यहाँ पर इसने क्या किया था, एक्स लीटर मिल्क ऐड किया था, लेकिन वाटर में तो कोई चेंज नहीं किया था, तो एज इट इज वाटर हमने 350 लिख दिया। यानी 5 की वैल्यू अगर 350 है तो 1 की वैल्यू 70 होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी। 70 होगी तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 140 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 140।
अब हमको सब कुछ पता चल चुका है कि क्या क्या हुआ। काम काम ये हुआ कि यहाँ हमारे पास में, यहाँ 140 था पहली स्टेज में मिल्क, और फिर दूसरी स्टेज में आते ही मिल्क कितना हो गया अपने पास में, 210 हो गया। तो बढ़ा कितना, बढ़ा अपना जो मिल्क है 70 बढ़ा, और यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 70 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 70 है। और अगर आप वाई पर फोकस करो, वाई पर फोकस करोगे, तो वाई की जो वैल्यू है यहाँ इस वाली स्टेज पर, सेकंड स्टेज में वाई की वैल्यू कितनी थी, 350 थी। अब उसमें से हमने वाई निकाल दिया, तो बची कितनी, 300। यानी वाई की वैल्यू हुई कितनी, वाई की वैल्यू कितनी हुई, 50 हुई। एक्स की वैल्यू कितनी है, 70 है। दोनों मिला के कितने हो गए, एक्स प्लस वाई कितना हो गया मेरे भाई, 70 प्लस 50, 120। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन फिर भी चला लो इसको। 120 अगर हो गया कंजेस्टेड तो एक बार बताना मेरे को, कुछ और इसका करते हैं इंतजाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड क्वेश्चन है भाई, कैट में भी आया हुआ है ये सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल है ये। एडजस्ट कर लेते हैं जितना ज्यादा इसको, इतना एडजस्ट हो सकता है। ए फ्रूट सेलर, ये कुछ परसेंटेज टाइप लग रहा है सवाल। ए फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and two more oranges to a second customer. ठीक है। He then sells 90% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with five oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? अब इसमें भी स्टार्टिंग में हमको कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, लास्ट में कुछ डेटा वगैरह दिया है इसने हमको तरीके से। तो हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे इस चीज को, एंड से। एंड में इसने क्या किया, एंड इज स्टिल लेफ्ट विथ फाइव ऑरेंजेस। पांच ऑरेंजेस हमारे पास में लास्ट में बचे, फाइव ऑरेंजेस। ठीक है, ओके। ही देन सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू ए थर्ड कस्टमर। रिमेनिंग का उसने 90% कस्टमर को दे दिया, तो फिर उसके पास में बचा क्या होगा, उसके पास में रिमेनिंग का 10% बचा होगा। रिमेनिंग का कितना बचा होगा, 10%। और वो बचने पर था कितना, पांच ऑरेंजेज, पांच ऑरेंजेस थे उसके पास में। तो फाइव ऑरेंजेज थे कितने, रिमेनिंग के 10% थे। तो रिमेनिंग का 100% क्या होगा, रिमेनिंग का 100% क्या होगा मेरे भाई, 50 ऑरेंजेज होंगे। 50 ऑरेंजेस थे, जो भी रिमेनिंग रहा होगा इस स्टेज तक, इस स्टेज तक जो भी रिमेनिंग रहा होगा, उसमें टोटल अगर ऑरेंजेस देखें अपन तो 50 ऑरेंजेस थे उस वक्त। अब इस लाइन से पहले वाली लाइन पर चलते हैं। एंड टू मोर ऑरेंजेस टू ए सेकंड कस्टमर, टू मोर ऑरेंजेस सेकंड कस्टमर को दे दिए उसने, तब जाके हमारे पास में 50 ऑरेंज बचे थे। तो हम उस जिस सेकंड कस्टमर को दिए थे दो ऑरेंजेस, उससे वापस ले लेते हैं। उससे वापस लेने पर अब ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, 52 ऑरेंजेस हो जाएंगे। 52 ऑरेंजेस हो गए अपने पास में, ठीक है। और ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस उसने सेल कर दिए। हम्म, तब जाके उसके पास में कितने बचे, 52। यानी 80% ऑफ द ऑरेंजेज जो इस स्टेज तक थे अपने पास में, इस स्टेज पर जो 80% ऑफ द ऑरेंजेज हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, 52। 52, 80% की वैल्यू कितनी है, 52। तो ये 13 से जा रहा है भाग, 13 चौके 52। यानी 100% ऑरेंजेज की वैल्यू कितनी होगी, 100% ऑरेंजेज की उस स्टेज तक जहां तक हमने पढ़ा है, उस वक्त तक कितनी थी, 65 ऑरेंजेज, 65 ऑरेंजेस थे उस वक्त तक। क्योंकि 80% जो ये हमने 20% सेल कर दिया, 20% 20% सेल कर दिया, उसके बाद में हमारे पास में ये 80% ही बचा होगा। 80% की वैल्यू कितनी है, 52। तो 100% की होगी कितनी, 65। यानी ये लाइन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास में टोटल ऑरेंजेस थे कितने, 65 ऑरेंजेस थे। अब इससे पहले वाली लाइन पढ़ोगे, ही हैज अलोंग विथ वन मोर ऑरेंजेस टू ए कस्टमर।
वन मोर ऑरेंजेज एक कस्टमर को दे दिया उसने, यानी 65 से पहले एक और ऑरेंज उसके पास में उसने जो था एक कस्टमर को दे दिया, यानी उस लाइन से पहले उसके पास में क्या आ गया भाई, उस लाइन से पहले उसके पास में 66 66 ऑरेंजेस थे, 66 ऑरेंजेस थे, 66 ऑरेंजेस थे उसके पास में, 66 ऑरेंजेस यहाँ यहाँ तक उसके पास में। जब उसने एक ऑरेंज नहीं दिया था कस्टमर को, जो एक और एक्स्ट्रा ऑरेंज दिया कस्टमर को, उससे पहले तक उसके पास में कितने ऑरेंज थे? 66। ठीक है। अब पहले वाली लाइन पढ़ते हैं। ए फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेज दैट ही हैज। 45% जब सेल कर देगा, 45% जब उसने सेल कर दिया तो बचेगा कितना? 55% बचेगा, 55% बचेगा। और उसकी वैल्यू कितनी बता रखी है अपने को? 66 बता नहीं रखी, हमने लाए हैं धीरे धीरे करके। 66 है। 55% की वैल्यू अगर 66 है, 55% की वैल्यू अगर 66 है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 का भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ से 11 का भाग दे रहे हैं। 5% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6। तो फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 से इंटू कर दिया दोनों तरफ, 120। 120 ऑरेंजेज एक्चुअली में उसके पास में जब स्टार्ट किया था उसने, तब उसके पास में 120 ऑरेंजेस थे। हमने क्या किया, एक एक लाइन उल्टी तरफ से पढ़ी, और एक एक जो डेटा दे रखा है, देखो कई कई सारी लाइन्स ऐसी है जिसमें दो टुकड़े में वो लाइन खत्म हो रही है, जैसे एंड लगा दिया बीच में, तो वो लाइन एक नहीं है, दो है। इज स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेज, और एंड से पहले वाली एक अलग लाइन होगी। यहाँ भी देखो एंड लगा दिया बीच में, तो ये लाइन पूरी नहीं है ना, अलग अलग दो लाइनें होगी। ये 2 मोर ऑरेंजेज वाली अलग है, 20% वाली अलग है। तो एक एक को हम सॉल्व करते करते पीछे बैकवर्ड आए, बैकवर्ड आते आते हम एट द एंड आंसर ले आए कितना? 120 ऑरेंजेज। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई। ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया मेरे भाई क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस सवाल को। ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 18 days, 36 days and 54 days respectively. They started the work together, but B left 5 days before the completion of the work, and C left 10 days before the completion of the work. In how many days was the work finished? हम्म, अब इसमें क्या, बैकवर्ड पूरी तरीके से बैकवर्ड अप्रोच हम ऐसे नहीं बोल सकते इसमें कि बैकवर्ड पूरी ही लगी है, क्योंकि इसमें आपको आपको एफिशिएंसी लानी होगी पहले। तो हम इसमें स्टार्टिंग को भी यूज करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग वाली लाइंस को भी यूज करना पड़ेगा, और फिर बैकवर्ड पर जाएंगे अपन, है ना। ये भी मुझे लगा कि बता देना चाहिए, ताकि पूरी तरीके से बैकवर्ड नहीं है, लेकिन आधा बैकवर्ड, आधा आगे से चलेंगे, आधा बैकवर्ड अप्रोच है। ठीक है। ए बी सी तीन लोग हैं, 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। तो ये इनकी टोटल कितना आया? ये 108 यूनिट। 18 छिंग 108, 36 दिया 108, और 54 दूनी 108। ये 6, 3 और 2 क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 5 days बिफोर। अब ये पूरा इसने दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, लास्ट वाली चीज से अब शुरू करेंगे। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क फिनिश्ड। अब इसमें दिया है इसने, एंड सी लेफ्ट 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो सी 10 दिन पहले चला गया, 10 दिन। तो जो लास्ट का 10 दिन का काम था, सी तो था ही नहीं उसमें। सी तो था ही नहीं। और अब हम देखें इसमें, बी लेफ्ट कर गया कब? 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। 5 दिन पहले बी निकल गया, बी 5 दिन पहले निकल जाता है। और ये जो सी है, सी 10 दिन पहले, और जो बी है वो 5 दिन पहले निकल जाता है। तो लास्ट के जो 5 दिन है, हम फोकस कर रहे हैं लास्ट के जो 5 days है, उसमें कौन कौन रहा? लास्ट के 5 days में ए रहा, और कौन रहा? ओनली ए ही रहा मेरे भाई। लास्ट के 5 days में ए ही रहा, क्योंकि बी भी तो निकल चुका था लास्ट के 5 दिन पहले। तो केवल ए ही रहा था लास्ट के 5 दिन। ए की एफिशिएंसी 6 है, 5 दिन वो काम किया, 5×30 यूनिट का ए ने काम कर दिया। अकेला जो काम किया ए ने, वो 30 यूनिट का काम किया 5 दिन, क्योंकि उस दिन ना तो बी था लास्ट के 5 दिन, और ना ही सी था।
बी 5 दिन पहले जा चुका था। और अब हम 5 दिन पहले की बात करते हैं। जब 5 दिन काम ए ने कर दिया, उससे पहले के 5 दिन ए और बी दोनों थे, क्योंकि सी चला गया था 10 दिन पहले। तो हम जो लास्ट के 5 दिन का स्लॉट था, उससे जस्ट पहले वाले 5 दिन पर आ रहे हैं जब बी भी था। ए और बी दोनों थे। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9। 9 5 45 यूनिट उन दोनों ने मिलकर काम कर लिया होगा, जो ये 5 दिन थे उस वक्त। तो टोटल अभी तक काम कितना निपट गया? 75 यूनिट का काम हो चुका। ए ने कर दिया 30 यूनिट का, ए और बी ने मिलकर कर दिया 45 यूनिट का। 75 यूनिट का काम हो चुका। तो अभी बचा कितना? 108 में से 75 हमने निकाल दिया। 25 और 8 कितना हो गया? 33 यूनिट। यानी 33 यूनिट का काम वो है जो ए बी सी तीनों ने मिलकर किया होगा। अब तीनों ने मिलकर किया है तो तीनों की मिलकर एफिशिएंसी है कितनी? 6 3 9 और 2 11। 11 यूनिट की मिलकर एफिशिएंसी आई। तो ये जो 33 यूनिट का काम है, इन्होंने किया कितने दिन में होगा? 3 दिन में किया होगा। 3 डेज में ये काम किया होगा। 3 दिन में ये काम किया होगा। और अभी तक हमारे दिन कितने सलट चुके हैं? ये 5 और 5 10 दिन का काम हो चुका था। और ये 3 दिन और, तो टोटल मिला के काम कितने दिन का हो गया? 13 डेज का काम हो गया। आंसर है अपना ए, 13 डेज। तो ये हमारा बैकवर्ड अप्रोचेज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको पसंद आया हो ये सेशन। अगर वास्तव में सही लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि हाँ अच्छा लगा, ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए, और जिस भी टॉपिक पर चाहिए उसके कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।